महानाग, आप देख क्या रहे हैं? डस लीजिए, मार दीजिए इस मनुष्य बच्चे को। ये आपका नागलोक लूटने आया था, आपसे आपका नागमणि छीनने आया था। मार दीजिए इसे। महानाग, आप क्या कर रहे हैं? डस लीजिए इस बच्चे को। अभी तुम दयालु भी हो और बहादुर भी। मैं महसूस कर सकता हूँ कि बुराई के काले बादलों ने मेरी नागमणि को दूषित कर दिया था, मेरी मति को भ्रष्ट कर दिया था, पर तुमने मुझे नहीं, मेरे अंदर की बुराई को मारा। इसलिए मैं और पूरा नागलोक तुम्हारे ऋणी है। तुम्हारे एक आंसू ने पूरे नागलोक को बुराई के काले बादलों से मुक्त कर दिया। ये आंसू भी तो मुझे आप ही की वजह से आए। आपने मेरे भाई बहन को। तुम्हारे भाई बहन को कुछ नहीं होगा अभी। हर तरफ तो बस नाग ही नाग है। बॉस, सामने महानाग है। पर ये सब कैसे हो रहा है? अच्छाई बुराई से जीत गई। मैं सही कह रहा हूँ ना? अभी तुम्हारी इस लड़ाई में मैं मदद करूंगा। ये लो। ये मेरा विषदंत है, जो ना अस्त्र है ना शस्त्र। इससे तुम मार्कोस काला को मार सकते हो। धन्यवाद महाराज महानाग। अब हमें चलना होगा। सूर्य ग्रहण होने में सिर्फ कुछ ही समय बाकी है। सैनिकों, रुद्र के रक्षकों को सुरक्षित धरती लोक ले जाओ। चल। नागिन, तुम्हारी नाकामयाबी का दंड तुम्हें मिलेगा। जी तो करता है कि तुम्हें महानाग को सौंप दूं। गुरुकाल, नागिन। चिल्लाओ मत गुरुकाल। नागिन हमारा देसी गर्ल है। हम जब भी उसके आंखों में आंसू देखता तो हमको बहुत गुस्सा आता है। मार्कोस, ये सब नागिन की गलती से हुआ है। वो सर्पदंत अभी के पास आ गए। औषध ऋषि की जड़ी बूटी पीकर वो सर्पदंत से सूर्य ग्रहण के वक्त तुम्हें मार सकता है। हमारा नाम है मार्कोस काला। कोई पैदा नहीं हुआ हमको मारने वाला। नागिन, हम जाता और अभी को मारकर मायावी चाबी लेकर आता, फिर हम तुमको अपने साथ साथ समुंदर पार ले जाएगा। सोडांगा। क्या? शुक्र भैया जब तक अपनी दोस्त की दूसरी शादी से आएंगे तब तक लग रहा है फिरंगी नागिन भाभी को डोली में बिठा के लेके जाएगा। प्रणाम महागुरु। सूर्य ग्रहण होने ही वाला है। तुम्हारे पास समय बहुत कम है। आदि और सूरजपुर के लोगों की तबीयत बहुत खराब है। महागुरु, अब हमारे पास उस मार्कोस काला को मारने के सारे हथियार हैं। अब सूरजपुर में फिर से खुशियां लौट आएंगी। चलो। हाँ, चलो।
माँ जी, मैं देखती हूँ बेटा। आओ आओ। मार्कोस काला, मेरी फैमिली को कुछ मत करना, वरना कोई होशियारी नहीं चलेगा। तुमको तुम्हारा फैमिली बचाना तो मुझे वो जड़ी बूटी और सरदन लाकर दे दो जिससे तुम हमको मारने को आया है। दे दो मुझे। नहीं हमें बेटा, हमें मेरी फिक्र मत कर बेटा। लेकिन अगर ये जिंदा बच गया ना तो ऐसे ही निर्दोष लोगों को तड़पाता रहेगा। मत देना। बुढ़िया, हमको तुम्हारा बोलने का स्टाइल बहुत अच्छा लगा, लेकिन अभी पर इन सब बातों का कोई असर नहीं होता। वो तुमको बहुत प्यार करता है ना? अभी बोलो। तुम्हें जो चाहिए मैं वो तुम्हें दूंगा, लेकिन मेरी फैमिली को प्लीज कुछ मत करना, प्लीज। गुड बॉय। अब अपना दोनों साथी को भेजो सरदंत और जड़ी बूटी लेकर। जल्दी करो। मत दे बेटा। अब अच्छा बच्चा बनकर मरने को आ जाओ, वही जहां हम तुमको फर्स्ट टाइम मिला था। अगर तुम देर किया तो हम इन दोनों को बहुत दर्द देगा। दादी, मुझे उन्हें अभी बचाने जाना होगा। तू ऐसे नहीं जाएगा, तुम्हारे पास हथियार भी नहीं है। हथियार के बिना तुम। दादी, मैं आपका बहादुर बेटा हूँ ना। अगर मेरी एक की मौत से पूरे सूरजपुर की जान बचती है तो मुझे खुशी खुशी जाना चाहिए। देखिए, मैं नहीं रो रहा हूँ, आप भी मत रोइएगा। और अगर मैं लौट के नहीं आया तो? नहीं नहीं, तू जरूर लौटेगा। तू लौटेगा बेटा। तुझे कुछ नहीं होगा। कोशिश करूंगा, लेकिन अगर वापस नहीं आया तो मम्मी को प्लीज संभाल लीजिएगा। पेटों अंदर से बहुत टूट जाएंगी। तुझे कुछ नहीं होगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हाँ, अपना ख्याल रखना। हे भगवान, मेरे बच्चों का ख्याल रखना। देखो मार्कोस काला, तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल गया, और अब मैं भी यहाँ आ गया हूँ। मेरे भाई बहन को यहाँ से छोड़ दो। तुम्हें मुझे मारना है ना, मार दो मुझे। मेरे सूरजपुर को उस बीमारी से मुक्त कर दो। बच्चा है तू,
इतना भी नहीं समझता कि हम बोलता कुछ और है और करता कुछ और है। अब तू भी मरेगा और तेरी फैमिली भी मरेगी। तेरा पूरा सूरजपुर मरेगा। मार्को छाती पे वार करता है। बच्चे घूम जा और सामना कर मेरा। क्या मार्कोस गाला, तुम इतना भी नहीं समझता। हम तुमको दिखाता कुछ और देता कुछ। असली जड़ी बूटी और मिश्रण तो इधर होता और जो तुम्हारे पास वो नकली होता। क्या? ऐसा कैसे होता? तुम समझा नहीं? ओए गधे, इसे हाथ की सफाई बोलते, समझा? वाह बॉस, तुमने तो नहले में दहरा दे वाला। देखो, अगर तुम्हें असली मिश्रण और जड़ी बूटी चाहिए तो माया और ऋषि को छोड़ दो। ठीक है, हम अभी छोड़ देता। असली विस्तन और जड़ी बूटी हाथ में आ जाता, फिर हम सबको मार डालता। ये लो। ऋषि जल्दी, अभी ये ले। क्या बॉस, तू ऐसे क्या देखता? तुमको अभी तक नहीं समझता? तुम तो सबसे बड़ा बुद्धू होता। नहीं यार, मैं इसके जैसे नहीं बोल सकती। कोई समझा इस फिरंगी लंगूर को। जो जड़ी बूटी और मिश्रण मैंने तुम्हें पहले दी थी वही असली है, और जो अभी दी है वो वाली नकली। हमारे साथ धोखा, बेवकूफ बनाया हमको तुम लोग। हम किसी को नहीं छोड़ेगा। सूर्य ग्रहण होने वाला है। आदित्य की हालत तो और खराब होती जा रही है। इसकी सांसें भी कितनी कम चल रही है। महागुरु ने कहा था कि अगर सूर्य ग्रहण तक ये ठीक नहीं हुए तो मुझे ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। नहीं भगवान, एक ही दिन हम दोनों के कोख को ग्रहण नहीं लग सकता। भगवान मेरे बच्चों को बचा लीजिए। सुपर विलन, अब मुझे 7 समंदर पार कौन ले जाएगा? मर गया, अच्छा हुआ मर गया। अब तो 7 जन्मों के लिए शकुर भैया की हो जाएंगी। वाह भाभी, आखिर तूने कर दिखाया। मार दिया उस मार्कोस गाला को। पर कैसा लगा?
आधा इंसान और आधा जानवर बनकर। अरे इसने वैसे भी बहुत बड़ा काम नहीं किया। अगर मेरे पास भी वो जड़ी बूटी होती ना तो मैं उस मार्कस गाल को यूं खत्म कर देता। हाँ बॉस, लेकिन अगर तू वो जड़ी बूटी पीता ना तो मैं 100% दावे के साथ कहती हूँ कि तू आधा उल्लू और आधा गधा बनता। अब जब तुझे मार मार के जमीन में गाड़ूंगा ना तब तो आधी जमीन और आधा इंसान दिखती। जब अरे दोस्तों, अपना झगड़ा बंद कर दो, अब हम जीत गए हैं। तुम जीता नहीं, हार गया, हार गया। ये जिंदा वापस कैसे हो गया? जब हम मरा ही नहीं तो जिंदा कैसे होगा? जो पहले हुआ वो सूर्य ग्रहण नहीं, हमारी चाल थी, हमारी माया थी। असली सूर्य ग्रहण तो हुआ है। असली सूर्य ग्रहण अब शुरू हुआ है। ओह माय गॉड, अभी बॉस इससे तो नहले पे ढेला फेंक दिया। अब क्या करेंगे? हमको मारने के लिए तुमको आधा इंसान आधा जानवर बनने को पड़ता। अब तुम्हारे पास जड़ी बूटी भी खत्म और उसका असर भी। अब सूर्य ग्रहण हो या ना हो, तुम हमको नहीं मार सकता। बॉस बिना जड़ी बूटी के इसे कैसे मारेंगे? अभी जल्दी कुछ सोच। वो इतना चुप क्यों है? सोचना। वो अब तो कहानी भी खत्म होनी आई है। जल्दी कुछ तो वरना हम हार जाएंगे। हार जाएंगे? अरे हाँ मीशू, हम हार जाएंगे। अरे देख रही ना हमारे सामने कौन खड़ा है? महान मार्कोस गाला। सिर्फ एक ही उम्मीद थी, औषधि ऋषि की जड़ी बूटी, और अब तो वो भी खत्म हो गई। अब ये अमर है, अविनाशी है। ऐसे योद्धा के हाथों मरना तो मेरा सौभाग्य होगा। मार्कोस जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। आपको मुझे मारना है, मुझे मार लो और चाबी भी ले लो, लेकिन प्लीज सूरजपुर के लोगों को और मेरी फैमिली को बख्श दो, उन्हें बचा लो। तुम हमको बहुत परेशान किया। हम अपना दुश्मन को बदला लेने के लिए इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। तुम लड़का तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब तुमको मरना को पड़ता। बिना जड़ी बूटी के ये कैसे हो गया? औषधि ऋषि की जड़ी बूटी की एक बूंद घास पर गिरी थी, तुम्हें मारने के लिए सिर्फ उतनी ही काफी है। जीत गए। अरे इतना उछलो मत, अगर वो वापस आ गए तो? अरे डर मत मीशू, अब इस मार्कोस गाला का पाला हमारे साथ कभी नहीं बढ़ने वाला। फिर ठीक है। मार्कोस गाला गधे का बच्चा, कहा था सूर्य ग्रहण के वक्त यही चुप कर बैठ जा। नहीं नहीं माना। क्या हुआ? ये भी अभी के हाथ मारा गया। Very unhappy. Very unhappy. Fumosa. अरे वाह, जीजा ठीक हो गए, जीजा ठीक हो गए, ठीक हो गए, ठीक हो गए, जीजा ठीक हो गए। आदित्य, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरा बच्चा ठीक हो गया। लेकिन उन सूरजपुर वासियों का क्या हुआ जो लोग बीमार पड़े थे?
अंकल आप चिंता मत करिए, सारे सूरजपुर वासी ठीक है। अब टेंशन की कोई बात नहीं, ऑल इज वेल। सारे जंगली जानवरों को क्या हो गया? सब पागलों की तरह व्यवहार कर रहे हैं, बेवजह हम पर हमला कर रहे हैं। अभी पर तुम तो जानवर से बात कर सकते हो ना, एक बार ट्राई करके देखो प्लीज। माया मैंने कोशिश की, लेकिन पता नहीं कैसे उनकी आंखें लाल हो गई है और वो कुछ बात करना ही नहीं चाहते। चलो तुम ये सब हमारे साथ क्यों कर रहे हो? हम तो तुम्हारे दोस्त है ना। क्या इंसान और जानवर दोस्त नहीं दुश्मन है? जंगली मानव का आदेश है कि सारे इंसानों को मार दो, कुचल दो। सूरजपुर पर अब जंगल का राज होगा, जंगली मानव किसी को भी नहीं छोड़ेगा। कोई बात नहीं, हम अकेले निपटा लेंगे। अरे डरो मत, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। रुको। अच्छा तो तुम्हें ये पसंद है? अभी तुमने इनसे क्या कहा? यही कि तुम दोनों मेरे भाई बहन हो और इन्हें तुमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। काश अभी हम भी तुम्हारी तरह जानवरों और पक्षियों से बात कर पाते, बहुत मजा आता। क्या हुआ अभी? वो कह रही है कि वो मामा जी के साथ मस्ती करना चाहती है। अभी मना मत करना मेरे लिए प्लीज। हाँ हाँ बोलते बड़ा मजा आएगा। देखा बच्चों, तुम्हारे डुग्गू मामा का टैलेंट देखा तुमने? यही एक कलाकार का असली हुनर होता है। अरे बेटा, तुम्हारे मामा जी इंसान तो इंसान, जानवरों की बोली भी बोलते हैं। पिएगा पिएगा, नारियल पानी पिएगा। अरे हंसना क्या है बच्चों? तुमको नहीं पता, जब भी चिड़िया किसी के ऊपर पू करके जाती है ना, वो शुभ होता है, गुड लक मिलता है। अरे गुरु, तुम समझ नहीं रहे हो, मेरी किस्मत जगने वाली है। अबे तुमको जंगल में नई मामी मिलने वाली है। मामा अब कितना फेंकोगे? अब मान लो कि आपका झूठ पकड़ा गया,
आपको कोई किसी जानवर की बोली नहीं आती है? बोली नहीं आती है? अरे बेटा, टुग्गू मामा को चैलेंज कर रहे हो तुम। अभी तुमको बताता, तुम्हारे मामा ऐसा कोई जानवर नहीं जिसकी आवाज ना निकाल पाए। देखो अब पूरे जंगल को कैसा जगाता हूँ मैं। पैरों की आवाज निकल रही है। अबे आज कोयल का गला बैठा हुआ है। दूसरा जानवर की सुनो, अब देखो। क्या हुआ? मामा, यहाँ पर आजू बाजू में क्या देख रहे हो? यहाँ पर आपको कोई मामी नहीं मिलने वाली। लेकिन एक बात है मामा, फिर से जानवर की आवाज निकालो ना। निकालो तो थोड़ी जगह दो, थोड़ी आर्टिस्ट को जगह दो, परफॉर्मेंस निकालो। ये थोड़ा स्टाइल हो जाए। तो ठीक है ना, कभी कभी जादू नहीं चलता, उसमें क्या है। ये लो माइकल जैक्सन की तरह। आओ, अब देखो। अभी मामा जी जानवर की आवाज निकाल सकते, तू क्या कर सकता है? ओ हेलो, अभी पशु पक्षी और जानवर से बात कर सकता है, तू कर सकता है क्या? तुझसे बुझा अभी की चमची। अरे मामा, क्या हुआ? अरे इतना क्या डरा रहे हो? डरा रही हो मतलब? अरे भैया, मैंने आवाज नहीं निकाली, ये सच में किसी जानवर की आवाज है। फिर आपने कौन सी नई मुसीबत खड़ी कर दी मामा जी, बताइए ना प्लीज। अरे मैंने दोस्तों, हाँ, मुसीबत के 4 पैर हैं, लंबे दांत हैं, और वो यहीं पर आ रही है। दरवाजा बंद करो जल्दी। महाराज, महाराज, जंगली जानवरों ने पूरे सूरजपुर में हमला बोल दिया महाराज। बहुत लोगों को चोट भी आई है महाराज, और काफी संख्या में नुकसान हुआ है महाराज। और कुछ जानवर इधर महल की तरफ भी आ रहे हैं महाराज। जंगली जानवर, ये कैसे हुआ? जानवर कभी अपने आप से हमला नहीं करते, जरूर इससे कोई हमला करवा रहा है। हे भगवान, हमारे बच्चे वो तो डुग्गू के साथ जंगल गए कैंप के लिए। अगर हवेली और सूरजपुर में ये हाल है तो वहाँ जंगल में उन जंगली जानवरों के बीच मेरे बच्चों का क्या हाल हो रहा होगा। आदित्य जल्दी चलिए। रुको, तुम कहीं नहीं जाओगे, मैं जाऊंगा, मैं बचाऊंगा उन्हें, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे तो लग रही है कि ये जानवर हमें डिनर बनाने का प्रोग्राम बना रही है। उसको बोलो मैं शाकाहारी हूँ, मुझे ना खाए। हाँ। अभी
बातें की तो भी ये कुछ नहीं सुन रहे। डिस्कशन खत्म हो गया, सब भागे यहाँ से। हमें यही खा जाएंगे। भागो भागो। अरे मामा जल्दी भाग के आइए, जल्दी आइए। हाँ बच्चों तुम लोग भाग जाओ। अरे पेड़ पे मत चढ़िए, भागिए। अरे मामा जल्दी आइए। बच्चों तुम लोग भाग जाओ, मैं अपने आप को बचा लूंगा। नहीं मामा, नहीं जाएंगे। तुम लोग भाग जाओ बच्चों। अच्छा माया। बॉस, ये सारे पंछी तो सूरजपुर की ओर जा रहे हैं। मुझे तो लगता है कि सूरजपुर में भी बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। वहाँ पर सिपाही है, वो इनसे निपट लेंगे। लेकिन यहाँ पर तो हम अकेले, हम यहाँ पर कैसे बचेंगे? लेकिन ये सब कर कौन रहा है? दोस्तों, उस तोते ने कहा था कि जंगली मानव का आदेश है, लेकिन ये जंगली मानव है कौन और वो ये सब क्यों कर रहा है? पता नहीं बॉस, लगता है सारे जानवर चले गए। हम मामा को बुला लेते। हाँ। पर मामा जी है कहाँ? मामा जी, नीचे आइए हमारे पास। मामा जी, आइए हमारे पास। मामा मामा, कहीं नहीं है। नहीं बच्चों, नहीं तुम लोग चले जाओ बच्चों। मेरी फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। वैसे भी हाथियों के चिंगारने की आवाज आ रही है। मैं तो कहता हूँ तुम लोग भी पेड़ पकड़ लो। गणपति बप्पा ये क्या हो रहा है? मामा, दोस्तों बिल्कुल भी आगे मत बढ़ना। अगर हम मामा की तरफ गए तो इसे हमारे साथ साथ मामा को भी शिकार बनाकर खा जाएंगे। ओए, अगर हम यहाँ पे खड़े रहेंगे तो कौन सा बच जाएंगे? अब इनसे सिर्फ तेरी रफ्तार ही हमें बचा सकती है विशु। हाँ विशु, ठीक है फिर। आज ये 5 चीजें उसी की रफ्तार।
विशु, कहाँ हो तुम? ये मैं कहाँ गया? माया, अभी बचाओ! ओए, ये तो कीचड़ नहीं, ये तो दलदल है। जितना लूंगा उतना फंसूंगा। चुपचाप खड़ा रहता हूँ। हाथी जी मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? हाथी जी, मैं आपका दुश्मन नहीं, मैं आपका दोस्त हूँ। आपको कोई प्रॉब्लम है बताइए, मैं सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। लगता है हाथी जी की सूंड में चोट लगी है, बहुत दर्द हो रहा होगा। हाथी जी, मैं आपकी मदद करने आपके पास आ रहा हूँ। मैं आपका दोस्त हूँ, दुश्मन नहीं। प्लीज शांत हो जाइए। लगता है इसकी सूंड में कांटा लगा है, अभी निकालता हूँ।
विशु मुझे नहीं लगता है किसी जानवर की आवाज है। मुझे तो लगता है ये जंगली मानव की जंगली बुखार है। शायद उस तोते ने क्या कहा था, जंगली मानव के कहने पर जंगल के सारे पशु पक्षी उसके गुलाम बन गए और वो इंसानों पर अटैक कर रहे हैं। पर बॉस, वो ऐसा क्यों कर रहा है? कहाँ रह गया ये लड़का? अगर विशु को कुछ हो गया तो? नहीं माया, भरोसा रख, कुछ नहीं होगा विशु को। आज हम बाल दिवस की छुट्टी मनाने आए थे, पर ये देखो क्या हो गया, क्या हाल हो गया हमारा। इससे अच्छा तो हम घर पर ही रहते। क्या माया, ऐसा क्यों सोचती है? देख, चाचा नेहरू कहते थे कि हम बच्चे ही देश का भविष्य, और हम बच्चों को बहादुरी और साहस के साथ हर चुनौती का सामना करना चाहिए। तो अभी रुक, हम अभी विशु को ढूंढ लेंगे। माया, ये मेरी इलेक्ट्रॉनिक मधुमक्खी है। ये अब अपने आंखों में कैमरा लिए हर जगह जाएंगी, हर एक दिशा में जाएंगी, और उन्हें अपनी आंखों में जो भी दिखेगा ना, वो इस स्क्रीन पे हमें दिखेगा। और अगर विशु होगा तो हमें तुरंत मिल जाएगा। ये भगवान, विशु, ये कहाँ की फुटेज है बॉस? रुक माया, उस तरफ जाना है हमें। चल माया। विशु, अब इसे निकालेंगे कैसे? विशु, तू वहां से बिल्कुल भी मत हिलना। पता है, ज्यादा ही लूंगा तो मैं अंदर और धंस जाऊंगा। थोड़ा आगे। ओए, पागल हो गई है क्या? आगे बता, मेरे साथ तू भी मरना चाहती है क्या? इस लकड़ी से कुछ काम नहीं बनने वाला। हाँ, रुक। पकड़। जोर जोर लगा जोर। कम ऑन विशु, और जोर लगा। ओए, जितना बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ उतने ही अंदर धंसते जा रहा हूँ।
हमारे दोस्त है, लेकिन इनकी आंखें भी लाल नहीं है। ओए, तो जल्दी से ये तेरे फ्रेंड से बोल कि मुझे ये रस्सी से बाहर निकाले खींच के। हाँ ठीक ही तो कह रहे, ये मौत का दलदल है और यहाँ से अब सिर्फ जंगली मानव भी तुम्हें बाहर निकाल सकता है। ओह माय गॉड, तब तक विशु डर नहीं रहेगा। विशु, जब तक हम लोग जंगली मानव को ढूंढ कर आए तू इस रस्सी को पकड़े लेना। और आती जी, हाँ प्लीज बाकी सब जानवरों से विशु की रक्षा करिएगा। सारी चिड़िया कह रही है कि सूरजपुर पर जानवरों का बहुत भारी हमला होने वाला है। पता नहीं घर पे क्या चल रहा होगा। चल माया। विशु, रस्सी पकड़े रहना। ठीक है। इधर भी हड्डी, इधर भी हड्डी। ऐसा ना होगा तुम्हारी हड्डियों का भी झूमर लटका हुआ मिले। निकल लो डुग्गू गोपाली, निकल लो। आ गया मैं समझ नहीं आ रहा। डोसा, डोसा, इल्ली, इल्ली, डोसा, डोसा, इल्ली, इल्ली, डोसा, डोसा, इल्ली डोसा। लो कर लो बात। हमारे इस जंगल के घरे वीराने में कहा था तुमको डोसा ला कर दो मैं। देखिए देवी जी, हमारा नाम डुग्गू भोपाली है, ठीक है? तो डोसा तो लाने से राम है ना? आप मुझे कुछ और बोलिए, कुछ और हुक्म कीजिए। मैं बाहर जाता हूँ और लेकर आता हूँ, ठीक है? डुग्गू भोपाली को हाथ मत उठाना। पीटे जा रही है, पीटे जा रही है। क्या? डोसा। अबे यार, डोसा कहाँ से ला कर दूं तुम्हें? देखिए देवी जी, डोसा चाहिए ना? मैं डोसा लेकर आता हूँ, ठीक है? अभी निकलता हूँ सूरजपुर से। कमाल की लड़की है यार ये। अरे यार देवी जी, अजीब गले बड़ू औरत है यार, जाने भी नहीं दे रही हमको। किसकी आवाज आ रही है भैया? ये क्यों चिटक रही है गुरु तुमसे? ये अचानक जानवरों को क्या हो गया? पता नहीं वहां जंगल में मेरे बच्चों का क्या हाल होगा। बहू चिंता मत करो, अधी गया है ना उन्हें लेने। मुझे बच्चों को पिकनिक मनाने जंगल जाने ही नहीं देना चाहिए था माँ जी। बहू, आज बाल दिवस की छुट्टी के दिन बच्चे पिकनिक मनाने नहीं जाएंगे तो फिर कब जाएंगे बोलो? अब तो फिक्र क्यों करती हो? डुग्गू है ना साथ में। कैसे फिक्र नहीं करूँ माँ जी? डुग्गू खुद भी तो बच्चे जैसा ही है। अरे बहू देखो, आज बाल दिवस के दिन है ना, बच्चों के साथ कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हमारे बच्चे हमारा भविष्य है। माँ जी, अगर ये दरवाजा तोड़कर अंदर आ गया तो क्या होगा? क्या हो गया इन्हें? आदित्य, आदित्य,
कुछ बोल क्यों नहीं रहे? महाराज बच्चों को बचाने जंगल की तरफ भागे ही थे, इन पर एक शेर ने हमला कर दिया। लेकिन महाराज बहुत बहादुरी के साथ लड़े महारानी। जंगली जानवरों ने सूरजपुर को चारों तरफ से घेर लिया है महारानी। हमारे बहुत सारे सैनिकों ने उनको लाख भगाने की कोशिश की, मगर सब असमर्थ रहे। हे भगवान, मेरे बच्चों को क्या होगा? वो वहां जंगल में अकेले हैं। भगवान पर भरोसा रखो बहू। और फिर बच्चे अकेले कहाँ हैं? टुगु है ना उनके साथ, चिंता मत करो। जंगली मानव, जंगल का राजा। नागिन, इसे अपनी भाषा में बताओ कि गुलामों की तरह सलाम करे हमें। जी गुरुकाल। बताओ इस जंगली को कि बहुत कर लिया। आओ, अब बहुत जल्द रुद्र के रक्षक को घेरे में लो, ऐसे फंसाओ कि वो खुद आकर तुम्हारी जान में फंस जाए। जी गुरुकाल। आप रुद्र के रक्षकों को सीधे अपने घेरे में क्यों नहीं लेते? अगर उस अवि की अच्छाई की दीमक उस जंगल मानव पर लग गई तो, और अगर उसने आपकी बात नहीं मानी तो? नागिन, गुरुकाल की चाल कभी खाली नहीं जाता। तो देखो, जब तक ये मेरे पास है, जंगली मानव मेरा गुलाम है। शकूर को कहना इसका ख्याल रखे। शकूर? गुरुकाल, शकूर अपने दोस्त की दूसरी शादी से लौटा ही नहीं, और उसका वो मौसेरा भाई, उसका नाम क्या था? हाँ, झुमरू। वो तो डर के ही भाग गया यहाँ से। अच्छा हुआ भाग गया, अच्छा हुआ भाग गया। एक काम करो, जब तक वो ना आए तुमसे बात करो। पूरा सूरजपुर खतरे में, और विशु जी जंगल में, पता नहीं वो भी कहाँ पर है। जंगली मानव आखिर हमसे चाहता क्या है? यही सोच सोच कर मेरा दिमाग चकरा आ रहा है बॉस। विशु और हमारी फैमिली को कुछ हो गया ना तो देखना, वो जंगली मानव नहीं बचेगा। अब तुम लोग नहीं बचोगे। बोलता हुआ पेड़ हूं मैं, जंगल का रखवाला हूं।
ये ले मैं, और इस खंजर से काट दे इन टहनियों को। भाग माया। बॉस, ये पेड़ तो हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गया। जल्दी आ। बॉस, एक तरफ ये बोलता पेड़ और दूसरी तरफ ये शेर। अब क्या करेंगे अभी? इस बार बहुत पूरे फंस गए। माँ जी, आप आदित्य का ख्याल रखिए। मैं बच्चों को ढूंढने के लिए जंगल में जा रही हूँ। बहू, वहां तो हमारे सैनिक भी नहीं जा पा रहे। अरे जंगली जानवरों ने पूरे सूरजपुर को घेर रखा है और कदम कदम पर खतरा है वहां। इसमें तुम वहां नहीं बहू, तुम वहां नहीं जा सकती। माँ जी, आप भी एक माँ हैं और ये जानती हैं कि अपने बच्चों को बचाने के लिए माँ किसी भी खतरे का सामना कर सकती है। मुझे मत रोकिए, मुझे जाना ही होगा। ये सब माँ जी, अच्छा माँ जी, ये सब क्या है? माँ जी, पहले तो सिर्फ जानवरों ने हमला किया था, लगता है अब कुछ शक्ति है जो पेड़ पौधों को भी हमारे खिलाफ कर रहा है। अरे बहू, ये क्या है? अब और कितना सोचेगा अभी? मुझे तो बस दो रास्ते दिख रहे हैं। एक तो ये शेर क्या तो बना, या फिर ये पेड़ के। एक तीसरा रास्ता भी है माया। मैं कूद। क्या ये वही है? हाँ माँ, यही जंगली मानव है। लेकिन ये हमें यहाँ हेलो वेलो बोलने नहीं, हम पर हमला करने वाला है। क्या ये वही है? हाँ माँ, यही जंगली मानव है।
लेकिन ये हमें यहाँ हेलो वेलो बोलने नहीं, हम पे हमला करने आया है। देखिए जंगली मानव, आप जंगल के राजा है, प्लीज हम पर हमला मत करिए। हाँ, हमें मारिए मत। हमने क्या बिगाड़ा है आपका? आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप हमें कहिए, हमें मारिए मत, हम तो आपकी हेल्प करेंगे। बसने का कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा है। माया, ये जंगली मानव हमारी बात भी नहीं सुनने वाला। बातें बहुत हो गई, अब हमें कुछ भी करके हमारी जान बचाने के लिए इस जंगली मानव से लड़ना ही होगा, ठीक है? माया, जब तक मैं ऐसे लड़ता हूँ तुम होकर निकल के जल्दी से ऐसे भाग। नहीं बॉस, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। माया जिद मत कर, मेरी नहीं, कम से कम विशु के बारे में सोच। वो वहाँ दलदल में फंसा है, तो तुम्हें जाना ही होगा, किसी से मदद मांगनी होगी। अगर हम दोनों फंस गए तो कौन बचाएगा विशु को? मेरे बहुत सारे रूप बन जाए। माया, माया, आदित्य, माजी कुछ करिए, नहीं तो आदित्य। मैं भी कुछ करती हूँ बेटा, फिक्र मत करो। जजन मंत्रम इच्छा पूर्णम विस्फोटकम। हे भगवान, आदित्य आप ठीक है ना? माँ जी, मुझे जल्दी बच्चों के पास जाना होगा और प्लीज अभी मुझे मत रोकिएगा। ठीक है बहू, तुम जाओ, हमें भी देखना है कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो इन जानवर और पेड़ पौधों सबको कंट्रोल कर रहा है। तुम जाओ, मैं आदित्य को ध्यान रखती हूँ। अपना ख्याल रखना बहू। लेकिन जी माँ जी। हे भगवान, जंगल में मेरी बहू, मेरे बच्चे और उनके घन चक्कर मामा का ख्याल रखना। पता नहीं वो कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे।
डोसा? नहीं खाना हमको तुम्हारे फलवल। अरे देवी जी, हमारे भांजा भांजी खतरे में, अकेले उनको हमारी जरूरत होगी। हमको जाने दीजिए, हम आपके हाथ जोड़ते हैं। डोसा? इल्ली उल्ली डोसा? खा गया डोसा पिल्ली यार। डुग्गू मियाँ, इसको प्यार से पटाना पड़ेगा लग रहा है। देखिए देवी जी, आपको डोसा खाना है ना? बोलिए कौन सा डोसा खाएगी आप? पेपर डोसा, रवा डोसा, मसाला डोसा, मैसूर डोसा, अमेरिका डोसा, चाइनीज का डोसा, अफ्रीका का डोसा, अरे सारी जात के मैं तुम्हें डोसे खिला दूंगा। और उसके लिए मुझे सूरजपुर जाना पड़ेगा ना? हाँ? अरे वाह, इल्ली इल्ली डोसा बिल्ली मुटल्ली, मैं लेके आता हूँ ना तुम्हारे लिए डोसा। ठीक है, सूरजपुर से लेके आता हूँ। डोसा इल्ली उल्ली? कौन सी इल्ली? डोसा। देवी जी क्या कर रही है आप? अरे कमाल की लड़की है ये। प्यार से बोलो तो थप्पड़ लगा रही है, गुस्से से बोलो तो प्यार करती है। देखिए देवी जी, अब आपके हाथ जोड़ते हमें यहाँ से जाने दीजिए। अरे कहाँ फंस गया हूँ यार मैं? अरे बचा लो, कोई तो बचा लो। बचा लो। मेरी नकल कर रही है, अब कर। मेरी नकल कर रही है यार ये, मुझे बचा लो, मैं फंस गया हूँ टुक्कू भोपाली। उनको उनकी भाषा में बोल कि वो हमें कहाँ ले जा रहे, और ऐसा क्यों कर रहे? अगर हमें नहीं छोड़ना तो कम से कम विश्व को तो मौत के दलदल से निकाल दे। मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया मैं, लेकिन मैं फिर से ट्राई करता हूँ। रुकिए, मैं जानता हूँ आप हमारी सारी बातें समझ रहे हैं, तो फिर आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? जवाब दीजिए। रहने दे अभी, ये राजा पत्थर दिल का है। राजा ऐसे थोड़ी होते हैं। क्या आपका कोई अपना परिवार नहीं है? आप इतने बुरे क्यों हैं? मेरा भाई मौत के दलदल में फंसा, अगर उसे कुछ हो गया ना तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। अगर ये रस्सी खुल गई तो मैं भूल जाऊंगा इस दलदल में। जल्दी कुछ करो। अभी विशु, विशु, रुक्मिणी आंटी, आंटी, मैं आऊं। विशु, विशु, कहाँ हो तुम सब? अभी, विशु, माया, कहाँ हो तुम लोग? अभी, विशु, माया, कहाँ हो तुम लोग? हाँ दीदी, अभी के दोस्त, प्लीज वो मेरी आंटी को बुला दीजिए ना। पता नहीं आपने मेरी बात समझी हो कि नहीं। प्लीज आप उनको बुला दीजिए मेरे पास। अभी उनसे पूछो कि वो हमें कहाँ ले जा रहे, क्योंकि ये रास्ता तो जाना पहचाना लगता है। हाँ माया, जिस तरह से हम लोग जा रहे हैं, मुझे तो लगता है गुरुकाल की गुफा की ओर जाता है। क्या आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप भी गुरुकाल की तरह बुराई का साथ दे रहे हो। आप हमें गुरुकाल के यहाँ क्यों ले जा रहे हो? जवाब दियो। उन्हें पूछो कि प्रॉब्लम क्या है। माया, ये कह रहे कि ये बुरे इंसान नहीं है, वो तो गुरुकाल इनसे मजबूरी में ये सब करा रहा है। कुछ दिन पहले तक ये अपनी पत्नी
जंगल की रानी के साथ जंगल में शांति से खुशी खुशी रहते थे। इसे उसकी भाषा में समझाओ कि अगर उसे रानी जिंदा चाहिए तो ये वही करेगा जो मैं चाहूं। पेड़ पौधों और प्राणियों को वश में करने की इसकी ताकत को मेरे काम में लगाए। जय शैतान। जी गुरुकाल। जंगली मानव की कोई गलती नहीं है। हमारी वजह से गुरुकाल ने जंगल की रानी को किडनैप किया। हाँ माया, और उन्हें अपनी पावर्स का दुरुपयोग करने पे मजबूर किया। शायद इसीलिए वो सारे जंगली जानवर और पेड़ पौधे हम पर हमला कर रहे थे और अब सूरजपुर के दुश्मन भी बन गए। अभी उनसे क्या, हम जंगल की रानी को छुड़ाने के लिए उनकी मदद करेंगे। हाँ माया। माया, हमें किसी भी तरह से जंगल की रानी को उस गुरुकाल की कैची छुड़ाना है। उनकी वजह से ये सारा जंगल हरा भरा है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो ना ही जंगल बचेगा, ना ही जंगली मानव और ना ही सारे जंगली जानवर। गुरुकाल, ये आपने क्या किया? आपने इस गुफा का मायावी सुरक्षा चक्र तोड़ दिया। क्यों? नागिन, जब शिकार खुद अपने मुंह में आ रहा तो चक्रव्यूह का क्या काम, वो देखो। वेलकम वेलकम मेरे गुलामों, स्वागत है। गुरुकाल, तुम भले ही तुम्हारे बंदी बन के यहाँ पर खड़े, लेकिन ना ही हम तुम्हारे गुलाम हैं और ना ही कभी होंगे। आजादी का दिया बुझने से पहले जोर से जरूर फड़फड़ाता है। मुन्ने
बच्चे मेरी मुट्ठी में क्या, मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी। और तकदीर में लिखा है तुम दोनों का गुलाम बनना, मेरा गुलाम बनना। जय शैतान। गुरुकाल, दिन में सपने देखने वालों को पागल कहते हैं। हम मरेंगे लेकिन तेरी गुलामी कभी नहीं करेंगे। अच्छा, गुलामी कभी नहीं करेंगे? तो ये तुम्हारा गुरुकाल अंकल तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। तो मैं मार भी दूंगा और रवि को गुलाम भी बनाऊंगा, जिस तरह से शक्तिशाली जंगली को मैंने गुलाम बनाया। नागिन। जी गुरुकाल। रानी को लेके आओ। जी अभी लाए। यूं गुलाम बनाऊंगा, यूं। देखो इसे। चल चल चल। बहुत कर, आजा आजा। बस बस करो याओ, आओ चुप। गुरुकाल, आपने तो इस जंगल मानव को तीनों को लाने के लिए कहा था ना, पर ये तो सिर्फ इस शैतान अवि और माया को उठा के लिया है। इसमें इनकी कोई चाल तो नहीं? अच्छा याद दिलाया नागिन, अच्छा याद दिलाया। नहीं, कोई चाल नहीं। तीसरा जो विशु है वो मौत की दलदल में फंसा हुआ है, जो जल्दी मरेगा। वो देखो। गुरुकाल, तुम क्यों कर रहे हो ये सब? कितनी बार सवाल पूछोगे तुम, कितनी बार जवाब दूंगा वही मैं तुम्हें गुलाम बनाऊंगा। गुलाम? तुम जानते हो मुझे मायावी चाबी चाहिए। इस बार सिर्फ मायावी चाबी नहीं, मैं तुम्हें गुलाम भी बनाऊंगा। तुम्हारा अपने आप पर कोई काबू नहीं होगा। मेरी आर्मी का तुम योद्धा बनोगे और तुम ही अपने हाथों से अच्छाई का गला घोट दोगे। गुरुकाल, वेरी हैप्पी। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। मायावी चाबी होगी मेरी, तुम्हें बनाऊंगा मैं गुलाम।